नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बढ़ते हुए प्रदूषण का असर हमारी सेहत पर पड़ता है और इससे हमें कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। उनमें विशेष रूप से सांस संबंधी समस्या होती है। आजकल अधिकतर लोगों को देखा होगा दोस्तों आपने कि सांस फूलने की दिक्कत, खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन, इस तरह के कई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, अच्छी लगे तो जरूर शेयर, लाइक और कमेंट्स करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर आपसे सेहत से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI हम लोग बोलते हैं, बढ़ने से जहरीली हवा सांस के जरिए शरीर में पहुंच रही है और फेफड़ों में को भी तथा हृदय और ब्रेन को भी ये नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, सर्दियों में इसको स्मॉग भी हम कह सकते हैं, प्रदूषण को, धुंध जो छाया हुआ रहता है, तो ये प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण न सिर्फ फेफड़े और श्वास संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि यह सेहत से जुड़ी अनेक समस्याएं जैसे हृदय रोग या एंजाइटी, या अगर फीमेल्स में बात करें तो बांझपन या गर्भपात आदि कई चीजों को भी ये जन्म देता है। दोस्तों, हवा में मौजूद जो सूक्ष्म कण हैं वो फेफड़ों तक पहुंचकर सांस लेने में कठिनाई पैदा करते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, श्वास जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हवा में मौजूद जहरीले तत्व रक्त वाहिनियों में सूजन और थक्के का कारण बन सकते हैं, जो दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, मतलब हार्ट अटैक को भी ये बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो प्रदूषित हवा में नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें होती हैं, जो हमारी आंखों में जलन, खुजली और लालपन या लालिमा पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत कमजोर हो सकती है। जो लोग पहले से ही अस्थमा से पीड़ित हैं, उनके लिए जहरीली हवा सांस लेना खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी सांस में नलियों में सूजन आ जाती है और सांस की नली में सूजन और सांस लेने में दिक्कत होती है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों में दोस्तों कैंसर होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण का कारण नाक में भी जलन होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में नाक बंद होने जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण गले में खराश या दर्द की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा समय तक प्रदूषित वायु के संपर्क में रहने से जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये हमारे थ्रोट में इन्फेक्टेड कर देते हैं और इस वजह से वायु प्रदूषण से त्वचा, स्किन पर भी रैसेस जैसे और खुजली भी होने के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वातावरण में मौजूद केमिकल्स हमारे हेयर या बालों को भी बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे बालों में रूखापन आ जाता है या डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं या टूटने लगते हैं। ये भी एक पॉल्यूशन का के कारण हो सकता है। दोस्तों, इसके हम बचाव कैसे करें, इसके घरेलू उपाय क्या है। दोस्तों, अगर गले में खराश होने पर गुनगुने पानी में नमक या बीटाडीन डालकर गरारे करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से प्रदूषण का प्रभाव हमारे शरीर पर कुछ कम होता है। दोस्तों, प्रदूषण की जो सूक्ष्म कण हाथों और कपड़ों में जो चिपके रहते हैं, इसीलिए हमें बार बार हाथों को धोना
धोना है, कपड़ों को रोजाना साफ करना है ताकि प्रदूषण का असर हमारी त्वचा और सेहत पर ना पड़े। दोस्तों, खांसी होने पर नमक के पानी से गरारा करें। इसमें मौजूद जो गुण होते हैं गर्म पानी में, ये हमारे फेफड़े और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन मार्ग को ये साफ कर देते हैं, जिससे गले में खराश या खांसी कम होती है और जलन को भी आराम मिल सकता है। दूसरा दोस्तों, जो खट्टे फल हैं ये भी हमारे लिए लाभकारी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि फेफड़ों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। फल और सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व फेफड़े को जो क्षति होती है उससे बचाते हैं। दोस्तों, नारंगी, नींबू, मौसमी, पालक, ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो इनको हमें नियमित रूप से इनका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा, अदरक में शहद मिला करके खाने से भी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सकती है, जिससे कि प्रदूषण का असर जो फेफड़ों पे है उसको हम रोक सकते हैं। ग्रीन टी का उपयोग हम ले सकते हैं, वो भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस सीजन में आंवला बहुत अच्छा मिलता है, आंवले का उपयोग करके भी हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिनकी कमजोर इम्यूनिटी है उनके लिए विशेष कि वो बाहर कम से कम जाएं, जरूरत होने पर ही बाहर जाएं। दोस्तों, वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूर बरतें। जैसे प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए घर के सभी खिड़कियां और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद रखें या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से योग, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज या ब्रीदिंग करें। सुबह शाम बाहर मॉर्निंग वॉक, जंपिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या योगा करें और साथ ही संतुलित आहार का सेवन करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो हम बीमारी से बच सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या अस्थमा की शिकायत है तो वो बाहर निकलने से बचें, और अगर जाना ही जरूरी है तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ जाएं। मास्क का उपयोग करें या N95 मास्क होता है या फिल्टर, उसको यूज करके ही बाहर जाएं, जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। दोस्तों, प्राणायाम और व्यायाम ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको जरूर हम नियमित रूप से अपने जो है डेली रूटीन लाइफ में इसको हम सम्मिलित करें, तो निश्चित तौर पर हम अपनी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपनी लाइफ को हम जो है इससे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको जो है शेयर करिए और दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।